जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो सुबह के लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे वीडियो की एडिटिंग वगैरह मैंने सब कर दी थी और अभी सुरभि सो रही है। लब चला गया था नाइट में, अपने पापा के साथ चला गया था। और ये मैंने ब्लाउज सिला था अपनी मम्मी का, नाइट में भी सिला था, तो वो मशीन फिर पलंग पे ही रखी रही थी। मुझे मतलब उसे रखने की हिम्मत ही नहीं हुई थी मेरी। फिर मैं और सुरभि ऐसे ही सो गए थे। यहाँ पे ये सारे हमारे कपड़े थे धुले। और यहाँ पे गाइज ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये अलमारी में से गिर पड़े होंगे बच्चों से, मैं आपको बता दूं। और कपड़े इतने ठुस ठुस आके भर रहे हैं अलमारी में। बच्चे मेरे से बोले माँ आपने हमारी अलमारी में अपने कपड़े ऐसे भर दिए, इसको खाली करो खाली करो। फिर है ना, मैंने कहा कर दूंगी, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे समय नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा करूँगी। तो गाइज मैं बताऊँ कि फिर मैंने कपड़े तो तय बनाए नहीं थे, मैंने फिर वापस से उसी में रख दिए थे। यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। घर का झाड़ू पोछा सब कुछ, नल आजकल कम आ रहे हैं, तो फिर वो ऐसे ही हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि वाटर वर्क्स है ना, वहाँ की जो पानी वाली मोटर है वो ख़राब हो चुकी है। तो उस चक्कर में नल वो मतलब आए थे बहुत कम आए थे। यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी, पूजा के सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे। इस वाली अलमारी में जो मैंने मतलब एक बिछा रखा था ना, जो कागज़ वगैरह, वो मैंने निकाल दिया है। लेकिन अलमारी मेरी पूरी साफ़ सुथरी है। मैं आपको बता दूं, दाग धब्बे लग रहे हैं जो भी पूजा के होते हैं। यहाँ पे सुरभि बोली कि आज माँ मैं आपका दीपक रखूँगी। भगवान जी मैंने निला धुला के एकदम बिठा दिया था उनको। ये दीपक सुरभि ने बनाए थे, तो वही मैं सुरभि से कह रही थी, सुरभि मैं 3 दीपक बनाती हूँ सुबह तो। और यहाँ पे सुरभि ने ये देखिए गाइज, मैं बताऊँ आज बनाने मूली के पराठे बनने हैं। तो यहाँ पे मूली तो मैंने ग्रेट कर दी थी, प्याज व्याज डाल के बनेंगे, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। प्याज चॉप करके तो मैंने रख दी थी नहाने से पहले, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं मिक्स करूँगी बाद में। यहाँ पे सुरभि ने बनाई थी, मैं तो कड़ी बनाई थी। बोली माँ मैं बनाऊँगी कड़ी, और उसका इतना मन हो रहा था कड़ी खाने का कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा मैं बना दूँगी, लेकिन अभी है ना, मैंने कहा मूली का पराठा बना रही हूँ तो रहने दे, लेकिन उसको खाने थे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पर कड़ी बना दी थी, लेकिन बूंदी की बनाई थी गाइज, मैं आपको बता दूँ, पुए नहीं सेके थे। तो यहाँ पर बस तड़का लगा दिया हींग जीरे वाला, क्योंकि संडे का वीडियो, कहने का मतलब ये कल का वीडियो। और इसके बाद मैं बताऊंगा इसकी, यहाँ पे मेरे पार्लर पे आ गए थे कस्टमर, और मैं सुरभि के लिए पराठा मतलब सेक दिया था मैंने, और फिर सुरभि को मैंने कड़ी और पराठा दे दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी पार्लर पर। और यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ कि फिर तो मैं पार्लर में बिज़ी रही थी, और यहाँ पे थ्रेडिंग करूँगी, और एक बच्ची, इनकी बच्ची है, उसकी कटिंग करूँगी। तो बस पार्लर पे आजकल है ना ज़्यादा ही व्यस्तता हो रही है, क्योंकि सीज़न टाइम है गाइस। और मुझे लगता है कि जो लोग पार्लर भी करते हैं और अपने घर का भी करते हैं, उनके लिए, उनको पता है कि क्या जो घर हाउस वाइफ होती है उसकी क्या स्थिति हो जाती है। वैसे ही मेरी हो रही है गाइज। मैं अपनी हकीकत बताऊं तो मेरे को है ना, मतलब पानी जैसे नहाकर आते हैं ना, पानी डाला और फिर भगे। यहाँ पे ना ये देखिए, लगभग 1 बजे का टाइम हो गया था। लब के पापा खाना मतलब बन तो गया था, लेकिन ये आ गए थे, मैं इनको देख रही थी। तो फिर है ना, लब के पापा ने खाना खा के नहीं गए थे, वो चले गए थे। तो वो बोले थे, मैंने कहा अभी मैंने कटिंग वटिंग सब हो गई, मैं बना रही हूँ, आ रही हूँ। लब के पापा बोले कि रहने दे, मैं आके खा लूँगा। तो बस ऐसे ही रहता है गाइज। मैं आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं होता है। वैसे ये है कि मैं सेक देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मूली के पराठे हैं, लब के पापा को बहुत पसंद है, और कड़ी के साथ तो और ज़्यादा उन्हें पसंद है। और वाकई में गाइज आज जो खाना जो बना था ना, हमारा लंच बना था, इतना टेस्टी बना था। तो यहाँ पे है ना, मैंने इस बच्ची की मतलब कटिंग जो की थी ना, बॉब कटिंग की थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और इस बच्ची के बाल है ना, मतलब स्किन में मतलब सिर में कोई प्रॉब्लम थी, तो बाल झड़ रहे थे इस बच्ची के। तो इसकी मम्मी बोल रही थी कि आप है ना, मतलब ऐसी कटिंग कर दो जो बच्ची लगे। तो मैंने बॉब कटिंग की थी, लेकिन उनको बॉब कटिंग है ना नहीं इतना सूट हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप है ना इस तरह से कर दो, बस इस पर अच्छी लगे। तो फिर मैंने ये इस तरह से, ये देखिए, तो बच्ची पे वैसे जम रही थी, मैं आपको बता दूं, अच्छी लग रही थी, वो खुश थी बच्ची। कहने का मतलब ये है। यहाँ पे कटिंग करके फिर मैं आ गई थी, यहाँ आ गई थी किचन में। फिर मैंने लब के लिए पराठे सेके थे, मूली के, सुरभि के लिए भी सेके थे। तो सुरभि ने मेरे से खा लिया था, लेकिन वो लब खा रहा था ना, तो फिर बोली कि माँ मेरे को तो भी टेस्टी लग रहे हैं। यहाँ पे मैं तो अपनी थाली लगा कर लाई थी। तो फिर बच्चे भी, आपको बताइए, माँ के साथ में तो बच्चे इंजॉय करते ही हैं। ये देखिए उनकी चाय वाय लेके आई थी ना। तो क्या करूँगा, इतनी जल्दी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मेरी स्पीड रुक नहीं रही इस समय। तो यहाँ पे मलाई रख ली थी मैंने पराठों पे, और कड़ी है, और थोड़ी सी प्याज भी रख ली थी, जो कि कड़ी के साथ अच्छी लगती है, जो लोग खाते हैं उनके लिए।
तो मैं तो वैसे नहीं खाती, मैं कभी कभी जब मन होता है तो यहाँ पे सुरभि ने ना मतलब खा रहे थे वो, तो मैंने कहा चलो मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। तो चाय के साथ मूली के पराठे के एंजॉय करेंगे कड़ी के साथ में। तो गाइज़ हमारा आज का लंच तैयार है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। बहुत ज़्यादा यम्मी बना था गाइज़, इनमें बता नहीं सकती आपको कि पराठा और ये जो कड़ी का कॉम्बिनेशन जो मूली का पराठे का इतना बेस्ट था गाइज़ कि मैं क्या ही कहूँ। चलो कोई बात नहीं है। क्या हो गया, क्या कर रहे हो, क्या ये लगाइए मम्मी के, नहीं लगाऊंगी है, मम्मी सुंदर हो जाएंगी, ये बेटी मम्मी सुंदर हो जाएंगी। आपने बच्चियाँ, छोटी बच्ची, ये ट्विंस हैं और ये अक्सर है ना आपको मेरे ना व्लॉग में देखने को मिल जाएंगी, मिली भी हैं क्योंकि ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। और यहाँ पर अब हो रहा है शाम का टाइम, यहाँ पर लगभग 6:30 का टाइमर था। यहाँ पर बच्चियाँ आई थी ना, शादी थी इनके, हमारे पास में ही रहती है बच्चियाँ। तो गाइस इन्होंने अपने कर्ल्स करवाए थे, वो इनके कर्ल्स कर दिए थे और कर्ल्स इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। ये देखिए, वो तो आपको है ना चेहरे से पता चल जाती है। जब कस्टमर मेरे खुश हो जाते हैं तो मन भी खुश हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि काम उनके हिसाब से आप कर दो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस कर्ल्स कर दिए थे और बता दूं कि फिर हम लोग भी शादी के लिए तैयार हो गए थे, शादी में हमको भी जाना था। तो यहाँ पे लब के पापा सुरभि को लेके निकल गए थे और बोल गए थे कि तू है ना लब के साथ में आ जाइए। तो ये देखिए स्कूटी हमारी है ना यहीं पे रखी हुई है, तो अभी सामने वैसे रखी रहती थी लेकिन अभी उनका मकान बन रहा है ना, तो उस चक्कर में क्या है कि स्कूटी इधर साइड में रख देते हैं। यहाँ पे अपनी कुल माता के दर्शन कर लीजिए क्योंकि मैं अपनी कुल माता के मंदिर ज़रूर आती हूँ जहाँ जब भी कहीं बाहर। सो गाइस हमने वैसे अपना खाना खा लिया, यहाँ पे मीठा खा रहे हैं, स्वीट खाएंगे बस। मुझे नहीं पता तो ये उसका ये है की दर का इधर कर दे, सुबह की तरफ कर दे। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि मैं लब सर्विस के दोनों से बोल रही थी कि तुम लोग है ना मेरे मुंह पे कैमरे को मत रखो। तो मैं ना शादी में सब लोग आए हुए हैं, चारों तरफ उसको कैमरे को घुमाओ। तो बच्चों की तो आपको पता है उनका मन तो होता नहीं है वीडियो बनाने का, वो ज़बरदस्ती में उनसे बनवा लेती हूँ क्योंकि वो अपना खाने पीने पर ध्यान दे रहे थे कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और यहाँ पर मैंने कहा पहले थोड़ा बहुत स्वीट खा लो क्योंकि काफ़ी अच्छा खाना बना था, बहुत स्वादिष्ट था। तो ये देखिए फिर बाद में मैंने कहा कि मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन फिर बाद में मैंने क्लिप ली थी गाइज। मैं आपको बता दूं बच्चे लोग तो पता ही है आपको। उसने ना कार वाले मेरे पापा गाइस, हम लब के पापा ले गए सुरभि को और लब मेरे को लेके जा रहा है गाइस। और उस साइड से हम आते हैं ना, उस साइड से बाबा अम्बेडकर साहब की है ना वो निकल रही थी, झांकियाँ निकल रही थी। हाँ झांकियाँ हैं, वो उनकी नहीं पता, उनकी किसी और की। हाँ हाँ रैली निकलती है ना, वो निकल रही थी, उन्हीं की है वो। देखो हाँ तो स्वागत करते हैं ना जगह जगह पे, वही है। तो वहाँ पे गाइस इतना एक जगह तो झगड़ा भी हो गया गाइस। मैं लब से बोली लब पीछे ले ले, हम लोग तो अरे वो कार वाले का और हो गया था गाइस, कर्रा वाला हो गया था। लेकिन पुलिस ने है ना संभाल लिया, वो आराम से उन्होंने निपटा दिया। नहीं तो कार ले जाना बेकार है। नहीं वो तो लेके आ रहा था, अब वो भी उसकी भी गलती नहीं थी, वो भी लेके आ रहा था। और आज का तो ये साया ही बहुत है। तो अब हो रहा है मॉर्निंग, यानी कि ये आज ही क्लिप है, यानी कि मंडे ही क्लिप है। यहाँ पे मैंने अलमारी में से सारे कपड़े निकाल लिए थे। मैंने कहा पहले इनकी तय बनाऊंगी, बाद में ही कोई काम करूंगी। अभी है ना गाइज 9 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आपको बता दूं लब सुरभि दोनों नाइट में अपने पापा के साथ चले गए थे। और क्योंकि मेरे इस रूम में आपको मैं बताऊं, कल नाइट में हम शादी में गए थे ना, तो पूरा मेकअप बॉक्स का पिटारा यहाँ रखा हुआ है। कपड़े जो भी जितने भी कपड़े थे मेरे को वो तय बनाने थे, लेकिन है ना टाइम ही नहीं मिला। तो पलंग पे पूरा भंडारा हो रहा है कपड़ों का,
मेरी मशीन के वो सब कुछ हो रहा था। मैं आपको क्या दिखाऊँ, ये देखो पूरा किस कदर हो रहा है पूरा ये सब। आधे कपड़े मैंने अपनी साड़ियाँ वगैरह तय बना दी थी नाइट में उन मतलब सुबह जाने के बाद में। फिर मेरे को है ना थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा छोड़ो। और फिर मैं बताऊँ, रात में मेरी कई बार आँख खुली थी, मुझे मतलब कोई नहीं था ना मेरे पास में, तो फिर आपको पता ही है कि नींद इतनी आसानी से आती नहीं है। फिर 1-2 शॉट वगैरह भी मैंने डाल दिए थे, मैंने कहा 1-2 शॉट वगैरह, फिर मैं सो गई थी। मतलब ये समझो कि 1:30 बजे मेरी अचानक से मेरी आँख खुली थी, 1:30-2 बजे की टाइम पे अचानक आँख खुली। फिर मतलब बीच बीच में मेरी आँख खुलती रही, तो 3-4 बच्चे नहीं होते हैं, तो फिर मेरी और लब के पापा जब घर पे होते हैं ना, मतलब यहाँ पे होते हैं, तो गाइस मुझे इतनी नींद आती है, मैं ऐसे घोड़े बेच के सोती हूँ कि जब सोती हूँ ना सुबह उठती हूँ, लब के पापा कहते हैं तू तो ये कहती कि मुझे नींद नहीं आती है, और फिर तू ऐसे सोती है कि तुझे पता ही नहीं है कोई है घर में या नहीं है, चाहे तेरे घर में से कोई कुछ भी उठा के ले जाए, मुझे घोड़े बेच के सोती है। मैं उनसे बोलती हूँ कि जब आप होते हो ना तो मैं तसल्ली से सोती हूँ, मुझे फिर कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती है कि नहीं अब कुछ नहीं है, और एकदम बढ़िया नींद आती है मुझे। और बच्चों के साथ में भी आ जाती है मुझे, ऐसा नहीं बच्चों के साथ में नहीं आती, लेकिन बच्चों के साथ में भी मैं जगती रहती हूँ क्योंकि बच्चों का भी मुझे रहता है। तो लेकिन लब के पापा होते हैं, अभी फिर रात में कई बार जगती रही। फिर उसके बाद अभी बस वीडियो की एडिटिंग वगैरह आज तो मैंने वो भी नहीं की है, मैं आपको सच बात बता दूँ वो भी नहीं की है। 2 दिन से नल नहीं आ रहे थे, तो उसका ये था इतने सारे कल के बर्तन थे, वो मैंने आधे बर्तन साफ़ किए। फिर आधे बर्तन साफ़ करने के बाद में क्या हुआ कि जो उन्होंने अपने कल्स वगैरह करवाए थे, तो जिनके यहाँ शादी में हम गए थे उन्हीं के घर से की लड़कियाँ थी, तो उन बच्चों के किए थे। तो फिर उसमें ना टाइम तो लगता ही, कोई चीज़ भी आप काम करो तो पार्लर है घर है। तो आधे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए, आधे बर्तन फिर मैंने बाद में मैंने कहा शादी से आने के बाद में कर दूँगी, तो वो मौका ही नहीं मिला। मैं आपको बताऊँ जूठे बर्तन तो कुछ नहीं थे, जूठे बर्तन मैंने सारे क्लीन कर दिए थे। और कल सुरभि ने कड़ी बना दी थी, इतने सारे बर्तनों का भंडार हो गया था गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, मूली के पराठे बने थे। तो खैर कोई बात नहीं है। तो मतलब शादी में गए, शादी में बढ़िया मतलब शादी हुई थी, दावत बढ़िया हुई थी, खाना पीना बहुत अच्छा हुआ था, हमने खूब सारा एंजॉय किया था, तो अच्छा रहा था। मतलब ये था अभी बस पानी नल आ गया था, तो उतना नल नहीं आए हैं, ठीक है पानी भर गया है। अभी है ना बस सोच रही हूँ कि ये वाले कपड़े तय हुए बना के उसके बाद फिर खाना पीना बनाऊँगी। आज मंडे है गाइस, तो फिर और भी टाइम लग जाएगा, लब सुबह फिर आ जाएंगे। वो लोग कभी कभी उनका मन होता है, जैसे एक बच्चा तो रहता ही है मेरे पास, चला लब का मन था रुकने का, लेकिन है ना अब स्कूटी रखी हुई थी यहाँ पे, कब से रखी हुई थी स्कूटी, फिर यहाँ पे बाहर है ना ख़राब भी होती है क्योंकि मकान बन रहा है ना सामने, तो पूरी गंदगी सी रहती है। मैंने कहा तू ले जा, तो इस चक्कर में फिर दोनों ही चले गए कि नहीं चलो ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपसे मैं बात कर लूँ, क्योंकि व्लॉग तो मेरा बन नहीं रहेगा इसमें आपको बता दूँ, अब व्लॉग तो कुछ बन नहीं पा रहा, ज़बरदस्ती कुछ बना लो तो बना लो। चलिए, और शादी तो मामा जी के यहाँ आ ही गई है, तो 26 तारीख की है शादी, और 30 और मतलब 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। लगन सगाई का प्रोग्राम है 26 तारीख को, फिर हल्दी फंक्शन है, फिर आपका ये है। लेकिन अब देखो क्योंकि मेरे को तो लौट के वापस आना है, क्योंकि दूसरे दिन मावस है, तो बैसाख की मावस है, बड़ी मावस, तो पूजा होनी है, तो रुक तो मैं नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यहाँ है ना बैसाख की बड़ी मावस को है ना जो अपने घर के देवी देवता होते हैं ना, और उनकी पूजा होती है, तो कुआरे बरुए जमाए जाते हैं ना, तो वो तो करना ज़रूरी है। तो वो फिर मुझे नाइट में ही वापस आना पड़ेगा, वरना मैं अगर वहाँ पे रुकती ना तो फिर हल्दी के फंक्शन वगैरह सब अटेंड करती। हाँ मम्मी के घर से ही करती, क्योंकि आना जाना रखती मैं बच्चों के साथ, भाभी बच्चे सब भैया वगैरह हम लोग आना जाना आते जाते रहते, क्योंकि सब लोकल ही है ना, तो सारी शादी इंजॉय कर लेते। और छुट्टियाँ तो हमें जाना भी था छुट्टियों में। चलो फिर बात बहुत लंबी हो जाती है। छुट्टियाँ थी तो हम लोग इसीलिए थे, मैंने कहा जब शादी आ जाएगी ना तभी हम आगरा भी चले जाएंगे रुकने के लिए, और यहाँ भी हो जाएंगे। तो चलो
देखते हैं, नहा लूँ मैं। नहाने का तो अभी नहीं है, अभी कपड़े तय बनाने हैं, बस मुझे नहाने की पड़ रही है यार। क्या माइंड ऐसा हो गया है क्या बताऊँ गाइस, घर की जिम्मेदारी, काम, किचन, ओ माय गॉड। पार्लर से तो मुझे अपना बहुत प्रेम है गाइस। मैं भूखी रह सकती हूँ पूरे दिन, लेकिन अपने पार्लर पर। और अब मैं आपको सच बात बताऊँ, जब मेरे पार्लर पे कस्टमर है ना, काम से खुश हो जाते हैं ना गाइस, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मैं आपको क्या बताऊँ, कल जिस तरह से लोगों ने, अब मेरे को तो सच बात बताऊँ, कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब जो भी कुछ, मतलब अगर हम कर रहे हैं काम और वो इनको इतना पसंद आ रहा है गाइस, एक दिन वो भी मौका आएगा कि वो लोग खुद कैमरे पे आके बोलेंगे। अभी वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरे के सामने, तो वो नहीं बोल पाते हैं, कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग बोल पाते हैं ना, तो मैं कैमरा चालू कर देती हूँ। लेकिन है ना, बहुत खुशी हो रही थी कल, सब लोग जितने भी आए थे लोग, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, मैं बातें तो इतनी हो जाती हैं गाइज, मैं बताऊं। और अपना भी हुलिया कुछ देखूंगी गाइज। अपना तो आप ये कहोगे कि कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो हम दूसरों का सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना फेशियल, ना थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग तो मैं अभी बनवा कर आई थी तभी, लेकिन अब तो आ गए, अब तो शादी पे ही जाऊंगी। चलो ठीक है, तो